ना ना, यस मैम। देखो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कशन करेंगे, जो है कि जो मानसिक बीमारियां हैं उनको दो वर्गों में बांट के और उसका अध्ययन किया गया है। पहले हम थोड़ा सा जो एडवांस साइकोलॉजिस्ट थे उनका क्या दृष्टिकोण है एबनॉर्मल के बारे में वो थोड़ा सा डिस्कस कर ले। आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर मानसिक रोगों को व्यक्ति के व्यक्तित्व, संगठनात्मक एवं कार्य पद्धति की विकृति के रूप में समझा जाता है। अब देखो कह रहा है कि मानसिक रोगों को व्यक्तिगत मानसिक रोग के जो व्यक्ति होते हैं उसमें कौन सा ऐसा कारक है, विकृति है जिसके कारण हम कहते हैं कि वो व्यक्ति मानसिक रोगी है। उसमें व्यक्तित्व का संगठनात्मक, उसकी जो पर्सनालिटी है वो विघटित रहता है, संगठित नहीं रहता है। और दूसरा है कि वे ऑफ फंक्शनिंग, उसका जो कार्य पद्धति है, जो उसका करने सोचने का जो तरीका है उसमें विकृत पाया जाता है, विकृति पाया जाता है, वो डिसऑर्डर्स देखा जाता है उसमें। ऐसे लोगों को ही हम लोग मानसिक रोगी कहते हैं, है ना। यस यह मैम। विकृति मूलतः मनोजनित होती है, मतलब कहने का मनोजनित या साइकोजेनिक का मतलब ये है कि जो फिजिकल ना होके मेंटल से रिलेटेड होता है, जिसका ओरिजिन साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है। उसको हाँ। जो विभिन्न जैविक एवं सामाजिक कारणों से प्रभावित होता है। लेकिन जो हमारा बीमारी है, मानसिक रोग है, जो भी हमारा मेंटल डिसऑर्डर्स है, वो किससे प्रभावित हो, बायोलॉजिकल कारण से भी होता है और सोशल कारणों से भी प्रभावित होता है। अगर कोई आदमी मेंटली बीमार है तो उसमें उसका खास विशेषता क्या है कि उसका व्यक्तित्व जो है वो संगठित नहीं होता, वो सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, व्यवहार कुछ और करता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग यस मैम। क्या बोलते हैं, असंगठित, संगठनात्मक विकृति बोलते हैं, है ना। दूसरा है कि उसमें कार्य पद्धति, जो उसका सोचने, करने, बोलने का जो क्षमता, वो उसमें भी विकृत पाया जाता है। तो ये जो विकृति है उसका मुख्य कारण क्या है, इस विकृति का मुख्य कारण आपका बायोलॉजिकल एवं सोशल कारण है, ठीक है, सामाजिक और जैविक कारण है। व्यक्ति की ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक पहलुओं को असंतुलित कर देता है। ये जो आपका बायोलॉजिकल, जो जैविक कारक है या फिर आपका सामाजिक कारक है, वो व्यक्ति के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, जो भावना से जुड़ा हुआ है, ज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव है, जैसे हमारा सारा जितना भी एक्टिव ऑर्गन्स है वो उससे रिलेटेड है, और क्रियात्मक जो हमारा मोटर, हाथ वाथ मसल्स से जो हम कर रहे हैं, है ना, इसको मोटर कहते हैं। तो ये सारा जो है वो किस कारण से इफेक्ट हो जाता है, हमारा सोशल और बायोलॉजिकल कारण से, ठीक है। फलस्वरूप व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच सामंजस्य नहीं हो पाता। ये सारा जब असंतुलित हो जाता है, आपका कौन कौन सा, आपका कॉग्निटिव, मोटर और इफेक्टिव, ये सारा जब असंतुलित हो जाता है तो इसका कारण क्या होता है कि व्यक्ति को वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होने लगती है ना। यस मैम। व्यक्ति इन्वायरमेंट के साथ सही एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, इट मीन्स कि आप, इसका दिमाग जो है वो कमजोर है, वो मानसिक तौर पे रोगी है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखो इसलिए ये सारा चीज हम खोज के लाए आप लोग के लिए, इसीलिए हमारा ध्यान नहीं गया। ये सारा चीज जो है आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव से मदद करेगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि काइंड्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक रोगों के प्रकार। जितना भी मानसिक रोग है उसको दो वर्गों में बांट के विभाजित किया गया है। दो वर्ग आपका कौन है, एक है आपका साइकोन्यूरोसिस और दूसरा आपका है साइकोसिस। सारी जितना भी मानसिक रोग है, मेंटल जितना भी डिसऑर्डर्स है, उनको दो भागों में बांटा गया है, जो है पहला भाग आपका साइकोन्यूरोसिस है, दूसरा है साइकोसिस, ठीक है ना। लेकिन नोट रखना कि इसके अलावा भी बहुत सारा प्रकार है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग
उसका वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली हम लोग साइकोलॉजी में साइकोनेरोसिस, साइकोसिस पे ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ाई किए हैं। ध्यान देंगे। हाँ, लेकिन और भी प्रकार है। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि साइकोनेरोसिस साइकोसिस के अलावे नहीं है, इसके अलावे भी और प्रकार है। ये छोटी छोटी बातें एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। कभी भी हो सकता है ये बात हो कि ये नहीं कि एकदम बोलने लगे कि बस 2 ही प्रकार होता है। यस, हाँ हाँ, मानसिक रोग के और भी प्रकार होते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि मानसिक रोग मुख्यतः, आप हमेशा बोलेगा कि मेनली मानसिक रोग 2 भागों में बांटा गया है, साइकोनेरोसिस, साइकोसिस। ये मेन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही 2 प्रकार है, और भी प्रकार हैं। आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, आप इस तरह से एक्सप्लेन करें। देखो, इसी वजह से हम ऐसा खोज के लाते, बहुत करके ढूंढते हैं, तब आप लोग को ला के देते हैं, ताकि आप लोग हर। अब यहाँ पे देखो, अभी हम लोग साइकोनेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। आप फिर से समझ लीजिए कि जो जितनी भी मानसिक बीमारी है उनको 2 भागों में बांटा गया है, साइकोनेरोसिस, साइकोसिस। लेकिन ये चूंकि मुख्य 2 प्रकार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके और प्रकार नहीं, इसके और भी प्रकार हैं, लेकिन मुख्य 2 प्रकार हैं, जो साइकोनेरोसिस और साइकोसिस है। आपका पहला प्रकार जो है साइकोनेरोसिस, ये क्या है इसके बारे में बताएंगे, फिर साइकोसिस के बारे में बताएंगे। ठीक है? यस मैम। मनस्नायु विकृति साधारण एवं साध्य मानसिक विकृति को कहते हैं। देखो, एक चीज तुम लोग ध्यान रखना, अक्सर हम भी कंफ्यूज होते थे, इसलिए एक टिप्स दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है? न्यूरोसिस, साइकोन्यूरोसिस, साइकोसिस। साइकोन्यूरोसिस न लगा हुआ है तो समझ लेना कि ये गंभीर बीमारी नहीं है, ऐसे इसको याद रखना। मतलब न्यूरोसिस नहीं लगा हो तो नहीं, साइकोन्यूरोसिस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे साइकोन्यूरोसिस है, यहाँ पे साइकोसिस है। यस मैम। म्यूट कीजिए ना। हाँ हाँ, सुनिए, साइकोन्यूरोसिस को याद रखना कि इसमें न्यूरोसिस न लग गया है, इसलिए मतलब याद रखना, ये याद करने के लिए बता रहे हैं, ये कोई ट्रिक। हाँ, एक ट्रिक है, ट्रिक है। तो साइकोन्यूरोसिस, न्यूरोसिस न मतलब आप ध्यान रखिएगा कि ये गंभीर बीमारी नहीं होता है। साइकोसिस समझिएगा कि ये गंभीर बीमारी है। अब कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव्स आएगा कि गंभीर बीमारी में को किस वर्ग में रखा गया है, तो आप लिखिएगा कि साइकोसिस है। जो साधारण बीमारी है उसको किस वर्ग में रखा गया, साइकोनेरोसिस, क्योंकि साइकोनेरोसिस जो है वो साधारण मानसिक बीमारी है, इसीलिए साइकोन्यूरोसिस हम न इसलिए उसमें जोड़ दिए कि आप लोग, ये हम भी बहुत कंफ्यूज होते थे, साइकोन्यूरोसिस, साइकोसिस, तो साइकोन्यू न से हम लगा दिए कि गंभीर बीमारी नहीं वाला है ये। ठीक है? ये एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। ठीक है? यस मैम। हाँ, जाके आप लोग याद रखिए, क्योंकि हम खुद इस तरह से याद करते थे, इसलिए हम आपको बताएं। अब देखो, यहाँ कह रहा है कि मनस्नायु विकृति साधारण एवं साध्य मानसिक विकृति को कहते हैं। मनस्नायु विकृति कौन सा, एक साधारण बीमारी है, और साध्य मानसिक विकृति इसलिए कहते हैं कि जिसका हम इलाज कर सकते हैं। ये ऐसी मानसिक विकृति है जिसका इलाज बहुत आसानी से होता है, और ये एक साधारण मानसिक विकृति है। ठीक है ना? जिसमें आंतरिक संघर्ष एवं असंगत सामाजिक संबंध की विशेषता प्रधान रूप से पाई जाती है। इसको हम लोग साधारण एवं साध्य मानसिक विकृति क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसका जो कारण है, मुख्य कारण है, वो आंतरिक संघर्ष है, इंटर कॉन्फ्लिक्ट्स है। जैसे आप घर में देखिएगा कि सास कह रही है कि घर का काम करो, और ससुर कह रहे हैं कि पढ़ाई करो, तो ये इनर कॉन्फ्लिक्ट आप में, आपके या अंतर्द्वंद आपके अंदर में आएगा कि हम करें तो क्या करें। अगर काम नहीं करते हैं तो सास गुस्साएगी, पढ़ाई नहीं करेंगे तो ससुर कहेंगे कि हम तो पढ़ा लिखा बहू लाए थे कि पढ़ लिख के कुछ करेगी। तो आपके अंदर में ये कॉन्फ्लिक्ट, मानसिक संघर्ष होगा आपके अंदर में कि नहीं, कि करे तो क्या करें। तो इसी को हम लोग महिला के लिए एग्जाम्पल नहीं होगा सर।
ये इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का एग्जाम्पल आपको दिया, ठीक है। दूसरा हमारा असंगत सामाजिक संबंध है, डिसऑर्डिनेंट। इसको याद आप करना, डिसऑर्डिनेंट होता है, CORDANT होता है, यहाँ पे डिसऑर्डिनेंट गलत लिखा है, इसका होता है स्पेलिंग DISCORDANT, डिसऑर्डिनेंट सोशल रिलेशनशिप, समझे ना। इसकी भी विशेषता प्रधान रूप से पाई जाती है, मतलब असंगत संबंध। असंगत संबंध ऐसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि एक लड़की जिसका थ्रू आउट फॉरेन में पढ़ाई हुआ हो, उसकी परवरिश कंप्लीट विदेश में हुआ हो, और उसको एकदम देहात में आप शादी कर दीजिएगा, तो क्या होगा? असंगत सामाजिक संबंध हुआ ना, डिसऑर्डिनेंट सोशल रिलेशनशिप हो जाएगा। जो कि सास एकदम देहाती, कहेंगी आंचल सर पे रखो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, गोईठा ठोको, और वो लड़की जो है वो थ्रू आउट फॉरेन विदेश। तो ये क्या हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में बेमेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसऑर्डिनेंट को बेमेल, असंगत। अगर बेमेल आपका संबंध बनेगा तो क्या होगा? उससे भी टेंशन होगी, टेंशन होगा। तो दो तरह से कह रहा है कि साइकोनेरेसिस से जो ग्रसित है व्यक्ति, जो मानसिक रोग जो हैं, जो साइकोनेरेसिस के तहत आते हैं, वो मानसिक रोगियों में किस कारण से ये रोग उत्पन्न होता है, उसका दो प्रमुख कारण बोला है। जो एक पहला है आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, और दूसरा आपका है डिसऑर्डिनेंट सोशल रिलेशनशिप। दोनों का मतलब आपको समझा दिया, होप है आप समझ गए होंगे। समझ गए ना? इनर कॉन्फ्लिक्ट समझा दिए, और आपका असंगत सामाजिक संबंध भी समझा दिए, है ना? इस रोग की सामाजिक संबंध, हाँ क्लियर हो गया ना? इस रोग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इसकी उत्पत्ति किसी संवेगात्मक एवं संघर्ष में परिस्थिति एवं निराशाओं से होती है ना? इस रोग का जो साइकोनेरेसिस के तहत जो बीमारियां आती हैं, उस रोग का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका जो उत्पत्ति होता है वो संवेगात्मक कारणों से होता है, या संघर्ष में परिस्थिति, कॉन्फ्लिक्ट्स। आपका जो परिस्थिति हुआ, जो एनवायरमेंट है आपका, उस परिस्थिति एवं निराशाओं से होता है। समझ गए? अब क्या है संवेगात्मक? अगर समझ लो कि आपकी बहुत इच्छा है कि हम पढ़ लिख के बहुत अच्छा जॉब करें। आप लोग के पास आवाज जा रही है मेरी? हेलो हेलो।